मुबारक का महीना बरकतों वाला महीना आने वाला है, उसके बारे में भी दो चार बातें सुन लें। आज से एक अज़्म इरादा कर लें, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें कि माह मुबारक में हमने क्या क्या काम करने हैं। रमजान का पूरा महीना हमने रोजा रखना है, हमने तरावीह पढ़नी है। फिर कवारीद से खुद को बचाएं, खुद पाक साफ रहें, अपनी इबादत खुलूस के साथ, दिल जमी के साथ। यही एक महीना है, ये ना हो महीना हाथ से निकल जाए और हम वही लड़ाई झगड़ा जो पिछले कई सालों से चली आ रही है उसी के साथ चलते रहें। खुद को मजबूत बनाएं, रोजों का खुद को पाबंद बनाएं। आज से अहद करें कि इंशाअल्लाह हम 30 के 30 रोजे रखेंगे। भाई 29 या 30 जितने हुए, हम तरावी पूरी पढ़ेंगे। जहाँ कुरान सुनने का मामूल है वहाँ कुरान सुने, जहाँ सूरतें चल रही हैं वहाँ सूरतें चलाएं, कोई जोर जबरदस्ती मत है, ठीक। रोजों का खुद को एहतमाम कर, सुबह जब उठेंगे तहज्जुद पढ़ लें, गुनाहों से खुद को बचाएं। खासकर नौजवानों इस बात को गौर से सुनिएगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी अंदर से खोखली कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। खुद को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचाएं, गलत वेबसाइट्स पे जाकर गलत चीजें देखने से खुद को बचाएं। अपना दामन, अपना अंदर भी अपना बाहर भी पाक साफ करें, तब जाकर फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। रोजे रखोगे लेकिन अंदर से खाली होगी, फायदा नहीं है। माह मुबारक के महीने की हमने कदर करनी है, रमजान के रोजे रखने हैं, तरावीह पढ़नी है। जिसे कुरान नहीं पढ़ना आता अपने इमाम साहब के पास जाकर कुरान सीखें। आजकल मदारिस के तलबा भी घर आ चुके हैं, उनसे जाकर सीखें। सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, उसे समझना भी है। हर मुसलमान बालिग मर्द हो या बालिग औरत हो, उस पर इतना कुरान समझना सीखना जरूरी है, फर्ज है कि वो कुरान को अच्छे से पढ़ सके। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वो तर्जमा कर सके, उसको तर्जमा करना आए, वो पता चले उसको कि कुरान हमसे कह क्या रहा है। तो अपने घर में एक तफसीर भी ला कर रखें, उस तफसीर में तफसीर देखिए क्या कह रही है, कुरान की आयत हमसे क्या कह रही है। तो अगर ये काम करेंगे हमारा फायदा है।